अधिकार है। मैं उस घर की बहू हूँ अभी। मैं धक्का मुक्की करी, हमारे साथ मारपीट करी, बंद करके अंदर लात घुसे मारे। सरकार ने भले ही दहेज के खिलाफ कानून बना दिया हो, लेकिन दहेज की समस्या खत्म होने के बजाय और बढ़ते ही जा रही है। आज कन्यादान रुका हुआ है, दहेज दान अब अड़ा हुआ है। बेटी का पिता लाचार है, वहीं दहेज दानवों का कहर बरकरार है। आज फिर से दहेज की लालच ने मेरठ की एक बेटी को मजबूर कर दिया है। ये पूरा मामला मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के फूलबाग कॉलोनी का है, जहां सोमदत्त सिटी की रहने वाली स्नेहा की शादी करीब 5 साल पहले फूलबाग कॉलोनी निवासी अश्विनी आर्य से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद पति पत्नी में विवाद होने लगा। ये विवाद इतना बढ़ा कि अब स्नेहा 15 जुलाई की आधी रात को ससुराल के बाहर धरना पर बैठ गई। 5 साल से 6 साल होने जा रहे हैं। मेरा पति मुझसे बात नहीं करता है, मुझे साथ नहीं रखता है, मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता है। और मेरे ससुराल वाले को मैंने बोला तो वो बोलते हैं कि हाँ हम इसे भेज देंगे। आज तक मुझे मुंबई नहीं भेजा। मैं ये सब इनका सहरी हूँ, अपने सारे फ़र्ज निभा रही हूँ। जब भी 2.5 साल मैंने ऐसे ही बिता दिया। कौन लड़की है 2.5 साल ऐसे ही निकाल देगी। 2.5 साल बाद मैंने ये अपने कोर्ट में केस वगैरह डाले हैं। उसके बाद ये हर जगह बोल के गया है, काउंसलिंग हुई है कि मैं लेके जाऊंगा, वो मुझे कहीं नहीं लेके गया। अब जो लास्ट प्रयास था मेरा, मैं उसके घर पे गई हूँ, क्यों मेरा अधिकार है। मैं उस घर की बहू हूँ अभी। मैं घर गई ही रात अपनी भाभी को लेके। इन्होंने पहले तो मेरी एंट्री हो गई, सही बात करी, क्योंकि पुलिस आ गई, इन्होंने सही बात करी। जैसे ही लोकल पुलिस चली गई, इन्होंने फिर वही बात शुरू कर दी। हमें धक्का मुक्की करी, हमारे साथ मारपीट करी, बंद करके अंदर लात घुसे मारे, हमें घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। हालांकि बिगड़ चुके मुद्दों को सुलझाने के लिए कई बार दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसी बीच स्नेहा अपने पिता के घर चली गई और दहेज उत्पीड़न के मामले में ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी। हर बार की तरह इस बार भी लड़के वाले अपनी बात से मुकर गए और स्नेहा को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो अपने भाई और भाभी के साथ धरने पर बैठ गई। मेरी बहन को ये प्रताड़ित करते हैं हर तरह से, जिसमें शुरुआत में इन्होंने ये बोला कि तुमने शादी कैसी करी। उसके बाद 5 लाख रुपए की डिमांड भी रखी गई है। ये इस बात का हमारे पास सबूत है कि ऑडियो कॉल पे इन लोगों ने ये बोला था कि तुमने शादी कैसी करी है, तुम ये कर सकते थे, तुम वो कर सकते थे। ये सारे ऑडियो रिपोर्ट्स हमने सीडी बना के कोर्ट में भी दाखिल करी है और हमने लोकल पुलिस में भी दी है। हाँ जी, पुलिस में अभी, क्योंकि कल रात की जो वारदात है जिसमें इसको गला घोट के गला दबाने की कोशिश करी गई, इसको मारपीट करी गई। रात को 12 बजे जो है इसके साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो अगर रात को लड़की 12 बजे मारपीट करके सड़क पे फेंक दी जाए, इस बात में हमारा प्रशासन या उससे मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इन सब चीज़ों में अच्छी कार्रवाई। सरकार की ओर से दहेज प्रताड़ना के खिलाफ कानून बने सालों बीत चुके हैं, लेकिन ये कानून कागजों के पन्नों तक ही सिमटी हुई नजर आती है। तभी तो वक्त बे वक्त स्नेहा जैसी बेटियां दहेज प्रताड़ना की शिकार होती रहती है और मजबूर होकर ससुराल के घर के बाहर बैठती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपुर टीवी चैनल से। साथ ही राजपुर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।